मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का केडी क्लासेस मई में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सॉलिड स्टेट, जिसे आप ठोस अवस्था कहते हो, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एकक कोष्ठिका में बीमा संबंधी गणना, या आप कह सकते हो एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन। अब आप ये बताएंगे बेटा घनत्व क्या होता है, या घनत्व बराबर आप जानते हैं बेटा द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ बेटा देखिए घन की संरचना बनाया गया है, और घन की संरचना में आपको बताया गया था कि 8 कोने होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 कोण होते हैं, और घन में आपको बताया गया 6 फलक भी होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब इस घन में आप देखेंगे बेटा, मान लीजिए यह क्या है, भुजा ए है। क्या है? भुजा ए है। अब यह जब मान लीजिए इसको हम भुजा ए मानते हैं, तो इसी में आप जो है पढ़े होंगे एकक कोष्ठिका में आपको बताया गया था SCC, FCC, BCC। SCC को आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अगला आप बता सकते हैं फलक घनीय एकक कोष्ठिका। अगला आप बता सकते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे आप BCC के नाम से जानते हो। तो हम आप लोग जो है यहाँ जान लेते हैं SCC, FCC, BCC। SCC में आप देखेंगे जो परमाणुओं की जो संख्या होती है बेटा 1 होती है। FCC में परमाणु संख्या 4 होती है, और BCC में परमाणु संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका, फलक घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें परमाणु संख्या 1 दर्शाया गया, इसमें 4 और इसमें 2 दिखाया गया। अब इसी आधार पर जो है बेटा आप देखेंगे कि एकक कोष्ठिका का घनत्व आप निकालेंगे। क्या? एकक कोष्ठिका का घनत्व आप क्या बताएंगे? एकक कोष्ठिका का घनत्व आप निकालेंगे। तो देखिए जो एकक कोष्ठिका का घनत्व होता है, बराबर आप लिख सकते हैं बेटा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। ये आप जो है बता सकते हैं। ठीक। अब जो है इसमें यह बताएंगे बेटा जो यह एकक कोष्ठिका का घनत्व होता है, आपको पता हो गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। इसको समझने के लिए हम आप लोग यह बताएंगे बेटा, जैसे सभी लोग यह जानते हो 1 मोल में कणों की संख्या, या 1 मोल में कितने अणु होते हैं। 1 मोल में कितने अणु होते हैं, ये आप जो है बता सकते हैं। तो आप यहाँ जो है बेटा बता सकते हो कि 1 मोल में कणों की संख्या है 1 मोल बराबर, आप लिख सकते हो यहाँ पर 1 मोल बराबर आप जानते हैं 6.022 गुणे 10 घात 23 होता है। तो इसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? आवागाद्रो संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवागाद्रो संख्या। तो यही जो आवागाद्रो संख्या होती हैं, 1 मोल में जो कणों की संख्या होगी, इसको आप कह सकते हैं 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 गुणे 23। अब आप देखिए इसी को बेटा हम आप लोग जो है Na से भी आप नॉर्मलता वगैरह जो है क्लास 11th में पढ़े होंगे, और इसके आगे आपको बिलियन वाइड टॉपिक में जो पढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए 1 मोल में जो कणों की संख्या होगी
या एक मोल में जो अणु संख्या होगी ये इतनी हो गई 6.022 गुणे 23 हो गई। अब इसी एक मोल को आप मानिए किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, Na से प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे Na से प्रदर्शित करते हैं। और आप जानते हैं कि जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान बराबर आप ये इसमें बता सकते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 अवयवी कणों का द्रव्यमान। आप यहाँ लिख सकते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 अवयवी कणों का द्रव्यमान। क्या बताएंगे, अवयवी कणों का द्रव्यमान बताएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ Na कणों का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, m होगा। Na मतलब Na आपको पता है एक मोल में अणुओं की संख्या। तो आप यहाँ लिख सकते हैं Na कणों का द्रव्यमान। मान लीजिए Na कणों का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, मान लीजिए m हो गया। कितना हो गया, m हो गया। अब आप कह सकते हैं एक कण का द्रव्यमान निकालें। यहाँ पर कितने, एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे। जो एक कण होता है इसका जो द्रव्यमान होता है m/Na होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक कण का द्रव्यमान बराबर आप लिख सकते हैं m/Na, m/Na लिख सकते हैं बेटा। ठीक, इसी प्रकार एकक कोष्ठी या एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालेंगे। इसका एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो आप यहां लिख सकते हैं जो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर आप बता सकते हैं बेटा Z गुणे m/Na। तो आपको यहां पर बताया गया Z क्या है बेटा, बताया गया था यहाँ पर आपको जो है SCC, FCC, BCC में परमाणुओं की संख्या आपको बताया गया था, क्या था बेटा, Z था। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पर SCC का मतलब आपको बताया गया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। FCC में आपको बताया गया था फेस सेंटर यूनिट सेल। और BCC में आपको बताया गया था बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट से बताया गया था। इसमें जो परमाणुओं की संख्या आपको बताया गया था 1, 4 और 2 होती हैं, इसको आप किससे प्रकट करते हैं, Z से। तो वही चीज आप यहाँ बता रहे हैं, एकक कोष्ठिका जो द्रव्यमान होगा बेटा Z × m/Na होगा। क्या होगा, Z × m/Na लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप जो है एकक कोष्ठिका का आयतन क्या बताएंगे, एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा बेटा वह क्या होगा, A³ होगा। क्या होगा, A³ होगा। इस प्रकार हम आप लोग जो है एकक कोष्ठिका के घनत्व का जब परिकलन करते हैं तो परिकलन में आप यहाँ बता सकते हैं एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। आप यहाँ लिख सकते हैं D बराबर क्या लिखेंगे, Z × m अपान क्या लिख सकते हैं बेटा, Na। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, A³। क्या लिखेंगे, A³ लिखेंगे। तो जब आप इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो बेटा आप D बराबर लिख सकते हैं Z × m अपान Na × A³ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A³ लिख सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं बेटा किसका, एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन का बेटा क्या बेटा, ये सूत्र आपको जो है बेटा मिल गया। और आप जानते हैं कि यहाँ जो D होगा ये घनत्व होगा, Z क्या होगा, परमाणुओं की संख्या होगी, m क्या होगा, मोलर द्रव्यमान होगा, Na क्या होगा, एक मोल में कणों की संख्या या अणुओं की संख्या होगी, और A क्या होगा बेटा, आयतन होगा। तो इस प्रकार हम आप लोग जो है एकक कोष्ठिका
के घनत्व के परिकलन का बेटा जो है सूत्र आसानी से जो है निकाल लिए, और आपको जो है यह पता भी हो गया होगा किस तरीके से जो है यह आपको जो है निकाल करके बताया गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल जो है पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए आप लोगों जो है इसके पहले एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन का सूत्र बताया गया था। ठीक, सूत्र आपको यह मिला बेटा, D बराबर Z इंटू एम अपान NA इंटू ए क्यू प्राप्त हुआ। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यह है, सिल्वर घनी निविड़ संकुलन। जो सिल्वर घनी निविड़ संकुलन है इसको आप क्या कहते हैं, CCP कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सिल्वर घनी निविड़ संकुलन करता है और इसके एक्स किरण अध्ययन से इसकी एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 408.6 pm प्राप्त हुई। तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए, सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। जो सिल्वर का घनत्व ज्ञात करने के लिए कह रहा है बेटा, आप कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। या क्या बता सकते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान आप बता सकते हैं। और इसमें जो है आप देख रहे हैं इसकी एकक कोष्ठिका के किनारे की जो लंबाई है आप बता सकते हैं क्या बेटा, भुजा। एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई बता उसको क्या कहते हैं बेटा, भुजा आप बताएंगे। और सिल्वर का जो घनत्व है आप यहाँ बता सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान। और सिल्वर घनी निविड़ जो संकुलन है आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, CCP कहते हैं। तो हम आप लोग यहाँ जानते हैं कि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक, जब आप क्या करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाता है। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हम आप लोग यहाँ देखते हैं जो सिल्वर घनी निविड़ संकुलन है तो इसको आप क्या कहते हैं, CCP कहते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं CCP में परमाणुओं की संख्या Z बराबर आपको बताया गया कितना, 4। तो आप यहाँ हल में आप बता सकते हैं CCP में Z बराबर आप क्या बताएंगे, 4। Z मतलब आपको बताया गया है SCC, FCC, BCC में परमाणुओं की संख्या। क्या बताएंगे, परमाणुओं की संख्या। और यहाँ आप देख रहे हैं जो भुजा है एकक कोष्ठिका किनारे की जो लंबाई है आप देख रहे हैं क्या, 408.6 pm है। कितना है, 408.6 pm है। तो आप इसको जो है लिख सकते हैं A, मतलब भुजा A बराबर आप लिखेंगे क्या, 408.6 pm। क्या लिखेंगे, pm लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस pm को क्या कहते हैं, पिकोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकोमीटर। जब इस पिकोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में जब आप क्या करते हैं इसको बदलते हैं तो हमें आपको प्राप्त होता है बेटा 408.6 गुणे 10⁻⁻12 मीटर आपको प्राप्त हुआ। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका घनत्व निकालना है। घनत्व का परिकलन आपको इसमें करना है। और आप जानते हैं जो मोलर द्रव्यमान होता है, कितना मोलर द्रव्यमान आप जानते हैं m होता है। जो मोलर द्रव्यमान इसका होगा आप बता सकते हैं 107.9 म्यू, 107.9 म्यू होगा। ठीक,
अब इसको आप क्या करेंगे, ग्राम में क्या करेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे। किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो बेटा, ठीक, 107.9 ग्राम प्रति मोल आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्या करेंगे, जब मोल में लिखेंगे, और जब मोल में लिखेंगे तो आप ग्राम में कन्वर्ट कीजिए इसको, आप क्या करेंगे, किग्रा में चेंज करेंगे। जब किग्रा में चेंज करेंगे क्या आ जाए, 107.9 गुणे 10⁻³ केजी पर मोल होगा। क्या, केजी पर मोल। तो आप यहां लिख सकते हैं बेटा, D बराबर आपको बताया गया Z/m/NA/AQ बताया गया। आप क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो मान क्या रखेंगे, 4 गुणे 107.9 गुणे 10⁻³ अपान क्या होगा बेटा, Na, तो एक मोल में जो कणों की संख्या होगी आपको बताया गया 6.022 गुणे 10⁻23 इंटू आपको बताया गया आयतन मतलब A, भुजा 408.6 दिया गया है। आप देख रहे हैं इसको चेंज किया गया है, किसमें बेटा, मीटर में चेंज किया गया है। आप इसे 408 गुणे 10⁻12, ठीक, 10⁻12 का क्यूब होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का क्यूब। जब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर आपको जो D बराबर है बेटा, ये जल्दी आएगा क्या, 105 गुणे 10⁻³ केजी मीटर क्यूब। ये आप बता सकते हैं किसका मान आ गया बेटा, D का मान आ गया। तो ये आप जो है बेटा सॉल्व कर लीजिए, या इसको जो है कॉपी कलम लेकर के आप इसको उतार लीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप लोग जो है करिए। अब नेक्स्ट डे आपको मिलते हैं। धन्यवाद।